हमारे उस होनहार नौजवान नेता का स्वागत करना चाहता हूं। जिला अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले मेरे उस होनहार नौजवान और आदिवासियों के लिए दिन रात एक करता है, राजस्थान की विधानसभा में बेबाक तरीके से आपकी गरीब की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की आवाज उठाता है, उस नेता गणेश घोगरा का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। ये कार्यक्रम रंधावा साहब ने, मैंने और जूली साहब ने और मकवाना साहब ने इसलिए बनाया कि हमारे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, रंधावा साहब ने एक ऐसे नौजवान नेता को, आदिवासी नेता को आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है प्रदेश का। उसका स्वागत हम उसकी धरती पर जाकर के उनके लोगों के बीच में, जिन्होंने 2 बार लगातार विधायक बनाया, उनके सामने करना चाहते हैं। इसलिए घोगरा साहब, भाषण हम कहीं दे लेते, किसी को कहते थे प्रोग्राम हो जाता, करते भी हैं, लेकिन हमें आपके यहां आकर के आपको धन्यवाद देना था कि आपने एक ऐसे नौजवान नेता को राजस्थान की सेवा के लिए सौंपा है और चुन करके भेजा है, जो पूरे राजस्थान में आदिवासी लोगों के लिए उसके हक हुकूक की आवाज बन करके हमेशा संघर्ष करेगा और आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से राजस्थान में राज करेगा। ये बात कहने के लिए आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय सुखजिंदर रंधावा साहब हमारे बीच में हैं। हम सबको समय समय पर संभालते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं। दिल्ली में हमें राजस्थान की पूरी तरीके से फीडबैक देकर के हमें संगठन को मजबूती देने का काम करते हैं। मैं इनका भी राजस्थान प्रदेश की इस बांगड़ की धरती के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ में मकवाना साहब, जो हमारे गुजरात से आते हैं, आदिवासी इलाके से आते हैं, एक बहुत ही धीर, गंभीर, बहुत ही पढ़े लिखे, विद्वान, गरीबों के मसीहा हैं। ये हमारे सह प्रभारी हैं, ये भी यहां पर आए हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाते मेरा धर्म बनता है कि मैं इनका राजस्थान की धरती पे स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। और नेता प्रतिपक्ष जूली साहब का तो कहना ही क्या भाई साहब, आजकल तो केवल राजस्थान में एक ही फैक्टर चल रहा है, वो फैक्टर है जूली फैक्टर, है कि नहीं। जो राजस्थान की विधानसभा हो चाहे बाहर हो, इस भारतीय जनता पार्टी की बखियां उधेड़ने का काम अगर कोई नेता कर रहा है तो उसका नाम टीकाराम जूली है। ये एससी समाज से है, लेकिन सर्व समाज को साथ लेकर के बार बार उदय अलवर से जीत करके आते हैं। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, राजस्थान की विधानसभा में जब ये बोलते हैं तो या तो मुख्यमंत्री आता नहीं, अगर आता है तो बगले झांकने लग जाता है, उसके पास में कोई जवाब नहीं होता है। ऐसे हमारे नेता भी हैं। मैं हमारे पूर्व मंत्री बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन बामनिया जी, हमारे घनश्याम मेहर साहब जो हमारे संभाग के प्रभारी हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हमें राकेश पारिक जी जो जिले के प्रभारी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, यशवीर सूरा जी हमारे यूथ के कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, जो हमेशा यूथ की आवाज को बुलंद करते हैं और हमेशा हर जगह जहां भी हम लोग जाते हैं। अभी प्रभारी जी कह रहे थे कि ये तुम्हारा यूथ का अध्यक्ष जो है, इसमें करंट है, इसमें कांग्रेस को आगे ले जाने की वो चिंगारी है, ये जहां भी हम जाते हैं वहां पर मिलता है। तो मैं यशवीर
सूरज जी को भी भूल नहीं सकता, और सुरेंद्र बामनिया साहब मेरे साथ 8 से 13 में विधायक रहे, जिला अध्यक्ष बल्लभ राम पाटीदार साहब, शंकर यादव जी, ये भी कोई छोटी चीज नहीं है भाई साहब। शंकर यादव जी भी हमारे जहां भी प्रशिक्षण शिविर होते हैं तो हमेशा कांग्रेस को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस की विचारधारा को कैसे आगे किया जाए, सब लोग कैसे समझे, इस बात में हमेशा अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। प्रियकांत पांडे साहब भी हैं, दिनेश खोडनिया साहब भी हैं, हनुवत सिंह जी भी हैं, प्रेम प्रकाश पाटीदार जी भी युवा नेता हमारे हैं, असरार अहमद साहब, कुंजीलाल परमार साहब और अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण, हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षगण, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, ब्लॉक के पदाधिकारीगण, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारीगण, हमारे डूंगरपुर जिले से जो प्रत्याशी रहे हैं उन सबको साथ लेते हुए सबसे पहले आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, जो इतनी संख्या में आकर के हमारा मनोबल ऊपर करने का काम किया है। कांग्रेस को आशीर्वाद देने के लिए माताएं बहनें इतनी संख्या में आए हैं, इतनी संख्या में लोग आए हैं, युवा साथी हैं, उन सबको मेरी ओर से कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के नाते, मुखिया के नाते आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक ऐसा हीरा कांग्रेस को तराश करके जीता करके दिया है, जो पूरे राजस्थान में आदिवासी इलाके में जा जा करके आदिवासी भाइयों को मजबूत करने का काम करेगा, संघर्ष में उसका साथ देगा। इसलिए पुनः मेरा स्पीच शुरू करने से पहले गणेश घोगरा जी, आपको, आपके इलाके को जिताने वाले लोगों को, तमाम डूंगरपुर के विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, जूली साहब ने बोला, रंधावा साहब भी बोलेंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। अभी पाटीदार साहब हमारे जिला अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि कांग्रेस यहां मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस यहां कमजोर हो गई, और उसका कारण उन्होंने एक बोला कि कुछ लोग में आ गए, कुछ भ्रमित हो गए। मैं जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। ये लोग में नहीं आए, ये भ्रमित हुए केवल और केवल हमारे सामंजस्य की कमी के कारण से। हमारे नेताओं में जो सामंजस्य होना चाहिए वो यहां पर सामंजस्य खत्म हो गया। इसलिए ये कहां जाते बेचारे, हम ग्रुपों में बंट गए, दो इधर खींच रहे हैं, दो इधर खींच रहे हैं, 3 इधर जा रहे हैं, 2 इधर जा रहे हैं, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। इतनी अच्छी शानदार योजनाएं अशोक गहलोत जी ने एक से बढ़कर के एक काम किए, इसका लाभ मिला नहीं मिला, हम लोगों की कमी रही है। हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। जो मंच पे बैठे हैं या किसी वजह से नहीं आए हैं, जो अपने आप को हम लोग नेता कहते हैं, उनको गिरेबान में झांक करके देखना पड़ेगा कि हमसे चूक कहां हुई, हम में क्या कमी रह गई, हमने क्या कमी छोड़ दी, जिसकी वजह से यहां कांग्रेस कमजोर हो गई। इनको उलाना देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो कल भी खड़े थे, परसों भी खड़े हैं, और आज भी इनका जलवा देख लीजिए। 4 घंटे से बराबर यहां पर माताएं बहनें बैठी हैं। मेरा प्रभारी मुझे बार बार कह रहा था कि भाई डोटासरा जूली दोनों सुन लो, यहां कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है, लेकिन तुम्हारे नेताओं में बिखराव है। इस बिखराव को एकजुट करना पड़ेगा, और जिस दिन नेताओं का बिखराव एकजुट हो जाएगा, उसके बाद में यहां कांग्रेस ही कांग्रेस है, दूसरी चीज नहीं है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम तुलना करें, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं 5 साल की 1.5 साल से कर लो, मैं कह रहा हूं जितनी बार बीजेपी रह गई ना, वसुंधरा जी 2 बार रह गई, तीसरी बार 1.5 साल से भजन लाल है। 11.5 साल के काम एक तरफ, और हमारे पिछले कांग्रेस शासन में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार के काम एक तरफ। अगर मुख्यमंत्री जी
जरूरत पड़े जहां मर्जी आए वहां भाषण कर लीजिए, वहां चर्चा कर लीजिए, डिबेट कर लीजिए। आपका 11.5 साल का राजस्थान में भाजपा का शासन और कांग्रेस का अकेली 5 साल का शासन। और दूसरी तरफ दूसरी बात और कहना चाहता हूं, ये 11 साल मोदी जी को हो गए केंद्र में, और इसका 11 साल का शासन और हमारे सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का 10 साल का शासन, अगर 10 गुना ज्यादा अच्छा काम हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस सरकार का नहीं हो तो बात करना छोड़ देंगे। आप आकर के बहस तो करिए। ये जो नरेगा जीवन दायिनी है हमारे आदिवासी गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, कौन लेकर के आया? मोदी लेकर के आया। लेकिन हुआ क्या? जब जब नरेगा की बात चली तो हमने इनको अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया। हमें चाहिए कि अगर काम नहीं मिल रहा है, चाहे हमारी सरकार में दिक्कत आई हो, चाहे आज कोई दिक्कत आ रही हो, इनके साथ खड़े हो जाइए। ये आपको नेता भी बना देंगे और आपको सरकार में ला करके बड़े बड़े ओहदों से भी नवाजने का काम कर देंगे। लेकिन हम बात करते हैं, केवल भाषण के लिए बात करते हैं, बात करके चले जाते हैं। नहीं साहब, इनका नरेगा नहीं चल रहा, नरेगा नहीं चल रहा। अरे नरेगा नहीं चल रहा तो हमारे हाथ और पैर किसने बांध रखे हैं? हमको नहीं चाहिए कि जो मंच पे बैठने वाले हम नेता हैं, हमको आंदोलन नहीं करना चाहिए इनके काम के लिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए? ये काम करना पड़ेगा। आपस में कभी किसी से मिल लिए, फोटो खिंचवा लिया, कभी किसी से मिल लिए, कभी फोटो खिंचवा लिया। ये जो फोटो है ना, ये फोटो इनकी दी हुई है। अगर गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली या अर्जुन बामणिया, गणेश गोगरा अगर इस मंच के ऊपर आप बैठे हैं आज, तो आपकी ताकत के कारण से बैठे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कारण से बैठे हैं। इसलिए कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए। टिकट ले ली, 25,000 वोट आए, दोबारा टिकट नहीं मिली, दूसरे को हराने के लिए कि मेरे से ज्यादा नहीं आ जाए। ये कौन सा काम हुआ भाई? ये कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं क्या हम? इनके लिए संघर्ष कौन करेगा? आप संघर्ष कीजिए, आप आह्वान कीजिए, हम आएंगे। दिल्ली से आएंगे, जयपुर से आएंगे, राजस्थान के इलाके से आएंगे, और इनको अगर काम मिलेगा, इनके संघर्ष में इनके साथ खड़े होंगे, तो यही वो लोग हैं जो कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ला करके 2/3 मेजोरिटी से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करेंगे। आज हो क्या रहा है? हम लोग बोल नहीं रहे, बता नहीं रहे। 1.5 साल में 1.5 रुपए का काम नहीं हुआ। एक दिन मुख्यमंत्री की कोई योजना बता दो, मोदी जी की 11 साल में एक बात बता दो। नोटबंदी कर दी, क्या फायदा हुआ भाई? हमारे आदिवासी को क्या फायदा मिला बताओ? कभी 500 का बंद कर दिया, कभी 1000 का कर दिया, कभी 2000 का चला दिया, कभी बंद कर दिया। अरे हमें 2000 को चाहिए ही नहीं। छोड़ो तुम्हारे पैसे बंद करना, नहीं करना, चलाना, नहीं चलाना। आप तो हमारे लोगों को रोजगार दे दो। अगर रोजगार दे दोगे, हमारा पेट भर जाएगा, तो वो बात हमारे लिए काम की है। खाली बातें करना। इंदिरा रसोई चल रही थी, आज सरकार ने बंद कर दी। पेंशन मिल रही थी, सरकार ने बंद कर दी। गरीब का 25 लाख का इलाज फ्री हो रहा था, सरकार ने बंद कर दिया। क्या है ये? संभाग बंद कर दिया आपका बांसवाड़ा। क्या बात हुई? कोई हुआ संघर्ष? किया हमने एक संघर्ष। एक अर्जुन बामणिया जी ने एक बड़ी रैली बढ़िया कराई थी, उसके अलावा हमारे लोग बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते भाई? हमारा संभाग छिन गया, हमारी तहसीलें छिलने वाली हैं, हमारे एसडीएम ऑफिस छिलने वाले हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं उनको आप तो नौकरी की बात कर रहे हो कि हम जितने हैं उतनी नौकरी, उतना भागीदारी हमको मिलनी चाहिए। ये तो कर्मचारियों की पोस्टें खत्म कर रहे हैं। कहां से नौकरी लगाओगे अब आदिवासियों को या राजस्थान के युवाओं को? और मुझे बताया गया, अर्जुन बामणिया जी कह रहे थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर 30 साल से कम का युवा अगर कहीं है तो वो डूंगरपुर इलाका आपका अपना इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा युवा है। लेकिन उस युवा के रोजगार के लिए हमको काम करना पड़ेगा, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, इस सरकार से ईंट बजानी पड़ेगी। अगर हम काम नहीं करेंगे कि एक
अपनी कमजोरी से हार गया तो हम जीत गए। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम हमारी ताकत रखें, जब विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाएं और ईमानदारी के साथ में एक साथ एक स्वर में सब लोग अगर बोलेंगे कि आ जाइए भारतीय जनता पार्टी वालों, आप लोग हमारे लोगों का नरेगा का काम छीन रहे हो, आप हमारे बुजुर्गों की पेंशन छीन रहे हो, आप हमको पीने का पानी ढंग से नहीं दिला रहे हो, आप हमारे यहाँ पर विकास के काम नहीं करा रहे हो, आप हमारा जो ये किट मिलता था उसको आप बंद कर रहे हो, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम ये सहन करने वाले नहीं हैं। इस भारतीय जनता पार्टी की तो नीति साफ और स्पष्ट है। कल इनका प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहा है कि ये फ्री वाला झंझट बंद करो, फ्री से विकास नहीं होता है। सबको इनको मकान दिला दो बढ़िया बढ़िया, फ्री वाला झंझट बंद कर दो। इनके बिजली के बिल चुकाने के लिए अच्छी सी नौकरियां दे दो, आप बिजली भी बंद कर दो। क्या बात कर रहे हो, कहां से लेके आ रहे हो? भाषण देते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और नेता है तहसील स्तर के। तहसील स्तर का नेता है जो स्टेट लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भाषण दे रहा है कि ये जो फ्री में बांट रहे हैं ना, उससे विकास नहीं होता, तुम्हारा विकास नहीं होता। बीजेपी के नेताओं की चोरियां बंद जरूर हो जाती हैं, वो भ्रष्टाचार जरूर नहीं होता है, बाकी इनका विकास पहले जब याद आएगा जब खाने का दोनों वक्त बच्चों को, लोगों को रोटी मिलेगी। अगर अनाज इनके पेट में जाएगा, इनके बच्चों को शिक्षा अगर मिलेगी, तब जाकर के उसके बाद में सड़कें, दूसरी चीजें याद आएंगी। जब तुम रोटी छीन रहे हो, नरेगा का काम छीन रहे हो, जो काम कर दिया उसका पैसा नहीं दे रहे हो, और फिर ऊपर से प्रताड़ना, अपराध, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री तो क्या, मंत्री नाम की चीज ही गायब ही हो गई राजस्थान से। यहां प्रभारी मंत्री कौन है? कोई नाम याद है क्या किसी को? कोई है? आपको पता है यहां का प्रभारी मंत्री कौन है डूंगरपुर का? महिलाओं में से हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को ध्यान में है? ये रंधावा साहब, ये हालत है। यहां पर प्रभारी मंत्री जिसकी ड्यूटी होती है कि जिले में क्या दिक्कत है, क्या लोगों की समस्याएं हैं, उनकी सुनवाई कैसे हो रही है, उनको लाभ योजनाओं का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए प्रभारी मंत्री होता है। हमारी 5000 से ज्यादा अकेली महिलाएं हैं, उनमें से एक को उस प्रभारी मंत्री का पता नहीं कि यहां प्रभारी मंत्री कौन है। आपको पता है प्रभारी मंत्री कौन है? आदमियों में से एक दो कर हाथ खड़ा कर दो, बताओ। किसी को पता नहीं कौन है? बताओ देखे बहन जी, है? अब बताओ, आदिवासी एमएलए बाबूलाल खराड़ी यहां का प्रभारी मंत्री, शर्म आनी चाहिए उनको अपने आप को आदिवासी कहने के लिए। आदिवासी की माता बहनों को, बच्चों को यही पता नहीं है कि वो हमारा मंत्री भी है और हमारे किसी काम का भी है क्या? ये हालात है। तो कोई हालात अच्छे नहीं है। मोदी जी विदेशों में जा जाके रोजाना भाषण दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस देश में जा रहे हैं, उस देश में जा रहे हैं। अरे भाई, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हो, आपको हिंदुस्तान के लोगों की मजाक उड़ाना बंद करो और उनको रोजी रोटी की, काम की व्यवस्था करो। और आपने जो वादा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दूंगा, गरीबों को भरपेट भोजन मिलेगा, गरीब के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, वो चीजें अगर करते तो समझ में आता कि देश का प्रधानमंत्री कुछ कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कुछ भी नहीं कर रहे। और राजस्थान के तो भाई साहब हाल ही निराले है। वो क्या है, कहावत है, पता नहीं कौन सी, क्या है 36 कोणे हो रहे हैं, पता ही नहीं किस कौन मंत्री की कहां चल रही है, कहां नहीं चल रही है। अधिकारी लूटो खोसो मौज उड़ाओ की डायलॉग के साथ में काम कर रहे हैं, बैठ जाते हैं, मीटिंग कर लेते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा कोई काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए मैं तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, इतनी बात जरूर करूंगा कि आज प्रभारी जी आए हैं। हम सब लोग सही मायने में रिपोर्ट इनके सामने प्रस्तुत करेंगे
कि राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी के लिए, चाहे वो वरिष्ठ नेता हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो कांग्रेस पार्टी के लिए ईमानदारी से इन लोगों के बीच में जाकर के इनकी दुख तकलीफ को हरने का काम करेगा, पूछने का काम करेगा, आने वाले भविष्य में वही कांग्रेस का नेता होगा। लंबा चोला पाजामा पहनने वाला केवल नेता नहीं होगा। ये मैं आपको निवेदन करते हैं। कहां गए भगोरा साहब? कहां गए? एआईसीसी ने सेक्रेटरी बनाया, एमपी बनाया, एमएलए बनाया, एक टिकट उन्होंने मांगी नहीं, वो नहीं दी तो आज गायब हो गए। यही कांग्रेस है क्या? इसी को कांग्रेस कहते हैं क्या? समझ में नहीं आता। बात एक ही है कि कांग्रेस का काम करेगा वो राहुल गांधी, खड़गे साहब और रंधावा का प्यारा होगा। इसके अलावा कांग्रेस का काम नहीं करेगा तो किसी नेता का प्यारा नहीं होगा। हमें व्यक्तिगत प्यार नहीं चाहिए। मैं एक ही बात कहता हूं, अगर इन आदिवासियों से सच्चा प्यार करते हो, अगर इस कांग्रेस पार्टी से सच्चा प्यार करते हो, खड़गे साहब और राहुल गांधी से सच्चा प्यार करते हो, तो आज के बाद में कांग्रेस का हर पदाधिकारी जनता के बीच में जाए, जनता की आवाज को सुने, उसके लिए काम करे, इनके लिए संघर्ष में संघर्ष करने का काम करे और उसके बाद में उसकी दुख तकलीफ दर्द करेगा, वही कांग्रेस का फल प्राप्त करने का हकदार होगा। ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बात एक ही है, हम आपके बीच में आते रहेंगे। और घोगरा जी, आपने एक बात कही है, मुझे नहीं पता क्या कैसे लगा, बोर्ड लगा, क्या लगा, क्या नहीं लगा, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते मैं आज इस मंच से कह के जा रहा हूं कि तमाम आदिवासी इलाके में कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम होगा तो गणेश घोगरा आदिवासी प्रदेशाध्यक्ष का फोटो लगेगा और हर जगह उसको बुलाया जाएगा, हर जगह उसको बुलाया जाएगा और वो अपनी बात रखेगा, आपके बीच में रहेगा। आज ये जो शुरुआत की है, इस शुरुआत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं अर्जुन बामनिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप लोग बैठ करके इनके सबके साथ में सामंजस्य बैठा करके प्लान बनाइए और इनकी समस्याओं को लेकर के एक संघर्ष का आप आह्वान कीजिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के आपको मजबूती देने का काम करेगी। और अगर उस संघर्ष में कोई नेता आपके साथ में नहीं आएगा, उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। आप सबने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखो, मैं कांग्रेस को अध्यक्ष मैंने अगर खड़गे साहब, राहुल जी और रंधावा जी बना रखे है तो मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा। कोई भाई ने तकलीफ हुआ है तो भी अपने आप में सुधार लो, मैं भी सैल्यूट भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा और उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे चलूंगा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात नहीं करेगा, गुटबाजी की बात करेगा, कांग्रेस को कमजोर करेगा, तो राहुल जी, खड़गे साहब और रंधावा साहब के सीधे निर्देश है कि उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी, उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहेगा। ये बात मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। खूब आभार। अपना आशीर्वाद हमें दिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं